हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि इस बिजनेस में किस तरह से आपको इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह से आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है, ये कह के कि आप पर्टिकुलर किसी के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हो। मतलब आप यहाँ बहुत सी चीज ऐसी है कि अगर आप 2 मिनट रुक के खुद को एनालाइज करोगे ना तो चीजें वहीं क्लियर होती जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो 2 मिनट भी नहीं देते। आपको इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी के लिए कुछ करो और उसको ही मत बताओ। भाई ये फंडा कौन सा है? मतलब आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, उसी का आप पैसा ले रहे हो, बट उसी को नहीं बताना है बिकॉज उसे पता नहीं है कि वो आगे चल के कितना कमाएगा, कितनी अच्छी उसकी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा। 1 मिनट रुक के ये तो देख लो कि जिसके लिए करना है उसको एक्चुअल में वो वर्क करना भी है या नहीं करना। भाई सबको सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये बहुत ही लॉजिक बात है। ऐसे अगर होता ना तो बहुत लोग हैं, मीन्स बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं उनके पास। इवन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, वो कुछ टाइम वो जॉब करते हैं और वो छोड़ के अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बस ये चीज है कि कभी कोई जल्दी चीजें स्टार्ट कर देता है, कभी किसी को टाइम लगता है बिकॉज वो ये सोचता है कि अगर जॉब लगी है तो थोड़ा सेटल हो जाए, उससे थोड़ी इनकम कर लें, देन किसी भी पैशन को फॉलो करेंगे। तो सरकमस्टांस यहाँ सबके अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है कि आप जिसके लिए जो करने जा रहे हो आप उसी को उस चीज के बारे में नहीं बताओगे। तो ये जो सो कॉल्ड बिजनेस है ना, इसमें ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि ये हमेशा कहा जाएगा कि आप जिसके लिए करने जा रहे हो ना उसको मत बताओ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप तुरंत इसको लो, क्योंकि अगर आप पोजीशन होल्ड कर दोगे तो आगे ब्ला 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 मतलब कुछ भी। और वो इंसान इन बातों में इतनी जल्दी आ जाता है ना कि हाँ यार सीरियसली, मतलब अगर उसको फैमिली में 1-2 मेंबर्स खाली लग भी रहे, जॉब नहीं कर रहे, सबके अपनी सरकमस्टांस है, भाई नहीं कर रहा है कोई जॉब या नहीं कर पा रहा है कोई कुछ, उसकी अपनी कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है कुछ चीज करने की, बट नहीं करना है उसको। इवन कभी कभी खुद से भी होता है ना कि नहीं है मन, अपना सिंपल लाइफ चल रही है, बहुत लोग उसी में हैप्पी होते हैं। लेकिन ये लोग उस चीज को ये कहते हैं कि देखो तुम्हारी कोई बहन है या तुम्हारा कोई भाई है या तुम्हारी कोई भाभी है, फ्री बैठी है, फ्री बैठ के क्या होना है, कुछ उनको इन्वॉल्व करो, उनको ये बिजनेस बताओ, उनको कैसे भी करके इसमें लेके आओ। बस लेके कितना आओ कि हाँ आप बस बिजनेस करें, बस इतना बोलना है, बाकी एक्सप्लेन नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन भी एक्सप्लेन हो जाएगा ना तो जो भी अगर इन्वॉल्व होने की सोच भी रहा है वो कभी इन्वॉल्व होगा ही नहीं। बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ये सब चीजें पसंद करते नहीं है। सबको पसंद कि भाई हम चेन बनाए, हमने जो किया फिर हम अपने नीचे 2 लेके आए, फिर उनसे बोले वो 2 नीचे लेके आए। सबको ये चीजें पसंद नहीं है, सबकी अपना इंटरेस्ट है भाई। लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना फोर्सफुली ये कहा जाएगा और माइंड में ये बिठा दिया जाएगा कि अगर तुमने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं सोचा ना तो तुम क्या कर रहे हो। मतलब तुम अपने लिए नहीं सोच रहे हो ना अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सोच रहे हो। ये बिजनेस तुम्हें पता है यहाँ से वहां लेके जाएगा, जबकि होता उल्टा है, वहां से सीधा यहाँ लेके आता है। और ये बिजनेस के नाम पे इनके बिजनेस को आप ज्वाइन कर रहे हो ना तो सबसे पहले ये यही पूछते हैं कि जॉब क्या कर रहे हो। भाई अगर इतना बड़ा बिजनेस है, हमें पूरा टाइम बिजनेस में देना है, तो हमें जॉब की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। हम क्यों करें जॉब? जॉब तो हम 9 to 5 करेंगे, उसमें पर्टिकुलर हमें अमाउंट मिलेगा। तुम जो सपने दिखा रहे हो कि लाखों मिलेगा तो हम उसी पे फोकस करेंगे ना, उसी पे हम काम करेंगे। बट नहीं, वो बिजनेस आपका स्टार्टिंग है, अभी आपको सेटल होने में टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, तो जॉब तो आपको करनी है। मतलब एक इंसान को ऐसा मशीन बना देना है कि वो अपनी 9 to 5 जॉब भी करे, फिर इनकी वो अननेसेसरी की मीटिंग्स भी ले। और मीटिंग्स में क्या कहा कराया जाता है, सिर्फ वो छोटे बच्चों को एक चीजें रटवाई जाती है ना कि नहीं A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। सेम ऐसे ही इनकी प्रोसेस होती है कि आपको एक कॉल में रटवाया जाएगा कि आपको सामने वाले से बात कैसे करनी है। मतलब आपको उससे 2 से 3 कॉल करने हैं। फर्स्ट कॉल पे आपको कैसे बात करनी है, सेकेंड कॉल पे आप क्या बोलोगे, थर्ड कॉल पे क्या बोलोगे, और फाइनली अगर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उससे मीटअप करके चीजें कैसे एक्सप्लेन करोगे, हर वो चीज। और इसका नाम दिया जाता है मीटिंग। मतलब यहाँ पे जो रट्टू तोता बनाया जाता है ना उसको एज ए मीटिंग नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मिस नहीं करनी है। और कुछ 3-4 स्टोरीज ये लोग पकड़ लेते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं ना, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं कि
सपोज अगर कोई स्टोरी ले हम, वो थर्स्टी क्रो वाली, कि भाई एक प्यासा कौवा होता है, वो जगह जगह पानी ढूंढता है, फिर उसको पानी मिलता है, फिर वो बहुत मेहनत करता है उस पानी को पी। ऐसे ही इनने 4 से 5 स्टोरी रटी पड़ी है। मतलब कहीं भी किसी के भी मुंह से बस यही वाली आप स्टोरी सुन लो कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अरे भाई, वो एक क्रो की स्टोरी थी, उससे जो मोटिवेशन जिसको लेना होता है वो ले लेता है। अब उस क्रो ने छोटे छोटे कंकड़ डाल के उसमें पानी में डाला, तब वो पानी आया। भाई और 2-4 होते या कोई और एनिमल होता तो उसको वो धक्का दे देता, धक्का दे के पानी पी लेता। मतलब अलग अलग तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब जो भी एनिमल को पानी पीना है तो वो पत्थर ही डालता रहेगा। तो ऐसे ही इंसानों के सबके अलग तरीके हैं भाई, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो इस ट्रैप में फंसते हैं वो 2 मिनट जरा अपने आप को दें और ये सोचें कि जिसके लिए आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो उसी से आप पूछना जरूरी नहीं समझते कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। अगर कल को उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, और कल को क्या, उसको डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं होगा अगर चीजें पता चल जाती हैं विद इन ए डे और विद इन ए 2 डे और विद इन ए 1 वीक, अगर वो पता कर लेता है कि भाई एक्चुअल में ये सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसे इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर क्या। बट फिर ये कहा जाता है कि आपने पोजीशन होल्ड कर ली ना, अब ये पोजीशन आपको बहुत काम आएगी, और जिसके लिए आपने की वो आज इंटरेस्टेड नहीं है, कल नहीं है, 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे। भाई 1, 2, 5 साल बाद किसी इंसान का भरोसा नहीं है, और तुम उस इंसान को ये बता रहे हो कि नहीं 1-2 साल बाद वो बिजनेस करने आएगा। और 1-2 साल बाद अगर बाय चांस किसी ने फिर से ज्वाइन करा भी तो 1-2 साल तक जो उसका पैसा इन्वॉल्व रहा उसमें, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहा। मतलब लाखों रुपए की बात, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं बना, कुछ नहीं, बस वो पैसा सीधा कंपनी में गया या अप्लायंस पे गया, ये भी क्लियर नहीं होता क्योंकि कोई चीज प्रूफ में दी नहीं जाती, ये बताया नहीं जाता कि भाई एक्चुअल में परचेसिंग हुई क्या है। तो सीरियसली अगर हम थोड़ा सा रुक के सोचे ना तो इतना बड़ा ट्रैप है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग फिर भी फंसते जा रहे हैं। कौन से सपने ऐसे देख रहे हैं समझ में नहीं आता। वही मैंने जो लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि भाई आप 10,000 की नौकरी करके 1 करोड़ के फ्लैट की कैसे सोच सकते हो, वो चीज कैसे पॉसिबल है। वो सिर्फ आप रात में जब सो रहे हो ना तो आपके ख्यालों में और आपके सपनों में ही वो चीज हो सकती है। वो भी मैं कहूंगी कि आप अपने आप को फ्रॉड ही कर रहे हो, मतलब अपने आप को एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रख रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ होगा। अगर इतना ही है आपको तो वो 10,000 की जो जॉब है ना उसको एक अच्छे तरीके से आपको चीजें बढ़ानी होंगी, एक लेवल पे आना होगा, तब आप उस चीज के बारे में सोच सकते हो। ना कि बस ऐसे ही कि बैठ के बस किसी ने कह दिया कि अरे एक टाइम पे 5 साल बाद 10 साल बाद तुम्हारे पास भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो जो तुम्हारे अपलायंस हैं वो आज महलों में बैठे होते, क्योंकि उनको तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका ना। तुम उनसे ही एग्जाम्पल ले लो, तुम उनकी ही सीख ले लो। हम सबका किसी को तुम्हें समझ में नहीं आता, सिस्टम के अंदर जो है तुम उनसे ही सीख ले लो ना कि उनको 4 साल 8 साल हो गए हैं, कभी उनके फोन्स ओपन करा के तो देखो, उनकी EMI चेक तो करो कि ये सब फर्जीवाड़ा ही चल रहा है, लोन पे ही चल रही है चीजें या एक्चुअल में कुछ कमाया भी है। तो भाई ये क्रॉस क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो ना, जब उन्होंने तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे पूरा हक जमा रखा है कि जैसा वो कहेंगे वैसा तुम्हें करना है। तो तुम एक इतनी सी आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं सर मैम मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है कि आप कितना कमा लेते हो। भाई एज ए फैमिली कहते हो ना आप, तो फैमिली में तो सबको पता होता है एक दूसरे की इनकम क्या है, कैसा क्या चल रहा है। तो जब आप अपने आप को पूरा एक फैमिली कह रहे हो तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके फैमिली मेंबर कितना कमा रहा है पर वीक, पर मंथ, क्या कर रहा है, कितने लोन्स हैं, कितनी EMIs हैं, ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना। बट नहीं, यही सवाल अगर आ जाएगा ना तो सब पैर पीछे कर लेंगे। सो बस मैं यही कहना चाहूंगी भाई कि आसपास अगर आपका ऐसा कुछ चल रहा है ना, प्लीज इस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करो। मेरी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये सीरियसली बहुत बेकार है। मतलब एक फैमिली तो खराब कर ही रही है, फाइनेंशियली कंडीशंस तो खराब हो ही रही है, बट मेंटली भी इतना डिस्टर्ब है फैमिली मेंबर्स कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिकॉज जिसके साथ चीजें होती है ना उसको ही समझ में आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आसपास वालों को सेव करें, अपने आप को सेव करें। अगर आप कहीं इन चीजों में फंस रहे हैं तो प्लीज वहां से तुरंत उठ के वापस आए, क्योंकि इन चीजों में कोई फ्यूचर नहीं है। सीरियसली ये
अगर आप एज ए मिडिल क्लास या आपकी कोई एवरेज जॉब है, आप उनसे ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लोन का ही बर्डन होगा आपके ऊपर। और अगर आपने इधर उधर से करके अपनी सेविंग्स में से पैसा दे भी दिया और अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपके पास सिर्फ डिप्रेशन रह जाएगा, ये सोच के कि मैंने ऐसा क्यों ही किया। तो उससे पहले ये है कि आप अपने आप को सेव करें। थैंक यू।